उन्होंने तेजी से राहुल का सिर कलम कर दिया, जिससे उनका सिर आकाश में उड़ गया। दानव का शरीर जमीन पर गिर गया, जिससे पृथ्वी उसके भारी प्रभाव से कांप गई। उस दिन से राहुल के सिर और सूर्य और सोम के बीच एक लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी विकसित हो गई। युद्ध छिड़ गया। भगवान विष्णु और नर ने असुरों के खिलाफ सेनाओं को एकजुट किया। देवताओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन दानव अपने हमले में आते थे। चट्टानों और पेड़ों के पहाड़ आकाश से नीचे गिर रहे थे, जिससे दिव्य शक्तियों को घेरने की धमकी मिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लाल रंग की पर्वत चोटियां युद्ध के मैदान में बिखरे हुए थे। जैसे ही ऐसा लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, नर और नारायण मैदान में उतर आए। भगवान विष्णु की डिस्कस सुदर्शन एक भयंकर प्रकाश से प्रज्वलित हो गई। अपने रास्ते में हजारों दानवों को नष्ट कर दिया। जब योद्धा लोहे की मिसाइलों, मुट्ठी और तलवारों से भिड़ गए, तो हवा दुख की आवाजों से भर गई। जब पहाड़ जमीन पर गिर गए, तो उनके पैरों के नीचे धरती हिल गई। युद्ध अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जब नर और नारायण ने असुरों पर अपना पूरा प्रकोप छोड़ दिया। सुदर्शन एक धधकती आग की तरह, जो युग के अंत में सभी चीजों को भस्म कर देती है, दानवों को विनाशकारी शक्ति से चीर देता है। देवताओं ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन यह भगवान विष्णु की शक्ति थी जो उनकी जीत का निर्णायक कारक साबित हुई। युद्ध के बाद देवताओं ने मंदारा को उचित सम्मान दिया और उसे उसके सही स्थान पर बहाल कर दिया। उन्होंने प्रार्थना और भजन करके अपनी जीत का जश्न मनाया। अपने आनंद में चीखों से स्वर्ग को भर दिया। इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए, उन्हें सुरक्षा के लिए अमृत का पात्र भेंट किया, और इस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच महान युद्ध समाप्त हो गया, जिसमें भगवान विष्णु एक बार फिर विजयी हुए। उनकी दिव्य शक्ति और चालाकी ने दिन को बचा लिया, जिससे निरंतर युद्ध सुनिश्चित हुआ। प्राचीन कथाओं के क्षेत्र में सौती, एक कुशल कथाकार, अपने दर्शकों के सामने बैठे समय के इतिहास से एक और मंत्रमुग्ध कर देने वाली कहानी साझा करने के लिए उत्सुक थे। अच्छी तरह से सुनो। उन्होंने शुरू किया, क्योंकि मैं इस कहानी को सुनाऊंगा कि कैसे अमित दिव्य अमित महासागर के विशाल विस्तार से मंथन किया गया था। जैसे ही सौती ने कहा, उनके शब्दों ने अपने श्रोताओं को एक पुराने युग में ले जाया। उन दिनों दो बहनें विनता और कद्रू अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। उनकी बातचीत उस राजसी घोड़े उच्चाश्रवास की ओर मुड़ गई, जिसकी सुंदरता और कौशल ने इसे देखने वाले सभी लोगों के दिलों पर कब्जा कर लिया था। मुझे बताए प्यारी बहन, कद्रू ने विनता से पूछा, ये शानदार घोड़े का रंग क्या है? विनता की मुस्कान चमक रही थी, क्योंकि उसने जवाब दिया, उच्चाश्रवास निश्चित रूप से सफेद है। दोनों बहनों ने एक शरारती नजर का आदान प्रदान किया, और उनकी बातचीत घोड़े के असली रंग पर दाव लगाने में बदल गई। मुझे लगता है कि यह उसकी पूंछ में काला है, कद्रू ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। आइए हम उस पर दाव लगाते हैं। प्रिय विनता, जो दूसरे का गुलाम बन जाता है। बहनें अलग हो गईं। दोनों ने अपना अनुमान सही साबित करने का दृढ़ संकल्प किया। अगले दिन वे उस अस्पताल में लौट आए जहां उच्चाश्रवास को रखा गया था, लेकिन कद्रू ने अपनी बहन को धोखा देने की योजना बनाई थी। उसने अपने हला सब पुत्रों को बुलाया और उन्हें काले बालों में बदलने का आदेश दिया। घोड़े की पूंछ को अंधेरे में ढक दिया। हालांकि उसके सांपों ने अपनी मां की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दिया, और उसने गुस्से में उन्हें शाप देते हुए कहा, राजा जन्मेजय के सर्प बलिदान के दौरान अभिशाप सभी को खा जाएगी। खुद दादी ब्रह्मा ने कद्रू के क्रूर अभिशाप को सुना और अपने प्राणियों के प्रति करुणा से प्रेरित होकर देवताओं के साथ इसे मंजूरी दी। जैसे जैसे सांप बढ़ते गए, उनका विषाक्त जहर और शक्ति सभी जीवित प्राणियों के लिए एक खतरा बन गया। भाग्य ने फैसला किया कि जो लोग दूसरों की मौत चाहते हैं, वे खुद ही मर जाएंगे। देवताओं ने कद्रू के कार्य का समर्थन किया। इसे अधिक अच्छे के लिए आवश्यक मानते हुए ब्रह्मा ने सांपों के पिता काश्यप को बुलाया और उन्हें
सांत्वना देते हुए कहा कि शुद्ध व्यक्ति जो सभी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है, अपने बेटों के भाग्य के लिए शोक ना करे। सांप बलिदान में उनका विनाश बहुत पहले ही निर्धारित किया गया था। इन शब्दों के साथ दिव्य निर्माता ने कश्यप को जहर को निष्क्रिय करने, दुख के बीच सांत्वना देने का ज्ञान दिया। इस प्रकार सौती की कहानी का अंत हो गया। एक ऐसी कथा जो उनके श्रोताओं के दिलों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। इस प्राचीन कहानी में हम भाग्य के जटिल जाल और जीवन और मृत्यु के बीच नाजुक संतुलन का प्रमाण पाते हैं। जैसे ही कथाकार ने अपना विवरण समाप्त किया, दर्शकों को ब्रह्मांड के रहस्यों पर विचार करने के लिए छोड़ दिया गया। जहां तक कि जैसे जैसे रात ढलती गई, दोनों बहनें कदरों और विंतर जल्दबाजी और अधीरता की भावना के साथ निकल पड़ी। वह शानदार घोड़े उच्चैश्रव को करीब से देखने के लिए एक मिशन पर थीं, लेकिन उनकी यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं थी। बहनें गुलामी के बारे में दांव लगा चुकी थीं और केवल इस अद्भुत प्राणी को देखकर ही वे अपने विवाद को सुलझा सकती थीं। जैसे ही वे चल रहे थे, समुद्र का विशाल विस्तार उनके सामने फैल गया। उसका पानी जहां तक आंख देख सकती थी लुढ़क रहा था और हवा में प्रतिध्वनित होने वाली एक गूंगी हुई आवाज के साथ गर्जना कर रहा था। बहनें इसकी विशालता की तुलना में छोटा महसूस करती थीं, फिर भी इसकी भव्य उपस्थिति की ओर आकर्षित होती थी। वे इसकी गहराई में तैरने वाली मछलियों की सरासर संख्या पर आश्चर्यचकित थीं, जिनमें से कुछ इतनी बड़ी थीं कि वे एक वेह को पूरी तरह से निगल सकती थीं। नौकरों और विभिन्न रूपों के जीवों से लेकर कहों और मगरमच्छों तक महासागर का पानी जीवन से भरा हुआ था। जलीय जानवरों की आवाजों से हवा भरी हुई थी। उनकी गर्जना और चहचहाट संगीत के शोर की तरह हवा को भर रही थी। जैसे ही बहनें एक अविश्वसनीय दृश्य को देख रही थीं, वे महासागर की शक्ति के लिए भय और श्रद्धा की भावना को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। जैसे जैसे वे तट के करीब आते गए, उन्होंने देखा कि इसके तटों से हवा पानी की सतह पर नाचती हुई दिखाई देती हैं, जिससे हवा में ऊंची लहरें उठती हैं। चंद्रमा का प्रभाव सूजन वाले बिलों में स्पष्ट था, जैसे कि ज्वार-भाटा खुद किसी अनदेखी शक्ति से हिल रहा था। बहनों ने अपनी रीढ़ से एक कंपाकंपी महसूस की, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि महासागर का पानी पहले भी परेशान था। यहाँ तक कि शक्तिशाली भगवान गोविंद द्वारा भी, जिन्होंने कभी जलमग्न पृथ्वी को ऊपर उठाने के लिए एक जंगली सूअर का रूप ले लिया था, उनकी नजर महासागर की गहराई पर पड़ी, जहां पुनर्जीवित श्री अत्रि ने इसके रहस्यों को समझने का प्रयास किया था। लेकिन 100 साल बाद आश्चर्य कहा जाता था कि महान देवता विष्णु ने भी अपने योग निद्रा के दौरान इस विशाल विस्तार में विश्राम किया। आध्यात्मिक ध्यान के मंत्र के तहत एक गहरी नींद बहनें इस एहसास से विनम्र महसूस करती थीं कि वे महासागर की महिमा की तुलना में छोटे प्राणी हैं। जब वे वहां खड़ी थीं, तो बहनों ने समुद्र में बहने वाली शक्तिशाली नदियों को प्रेमी प्रतियोगियों की तरह देखा, जिनमें से प्रत्येक अपने पानी का सामना करने के लिए उत्सुक था। वे आश्चर्यचकित होकर देखते थे कि महासागर की लहरें नाचती और घूमती थीं, हमेशा भरी रहती थी और हमेशा एक ऐसी ऊर्जा से तरती रहती थीं जो असीम लगती थी। जलीय जीवों की आवाजें हवा में भर जाती थी, महासागर की शक्ति और महिमा की निरंतर याद दिलाती थी। मैंने एक पल के लिए वहां खड़ी रही, इस अविश्वसनीय दृश्य को बड़े पैमाने पर लेते हुए उन्हें लगा कि वे छोटी हैं, लेकिन खुद से बड़ी किसी चीज से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि वे एक बड़ी टेपेस्ट्री का हिस्सा हैं जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। और जब वे महासागर के विशाल विस्तार को देख रहे थे, तो वे जानते थे कि उनकी यात्रा इसके लायक थी, क्योंकि इसकी सुंदरता और शक्ति को देखने के लिए एक दूर के युग में ना एक सांप जैसी प्रजाति समुद्र के विशाल विस्तार में रहती थी। उनकी मां विंता की बहन कद्रू पर उनके भाई ने अन्याय किया था और उन्होंने एक चतुर दांव के माध्यम से बदला लेने की कोशिश की थी। 2 बहनें तक्ष की बेटियां अपनी चालाकी और बुद्धि के लिए जानी जाती थीं। जैसे ही वे आकाश में टहलते हुए नीचे अंतहीन मिले पानी को देखते हुए
वे समुद्र पर उसके सभी प्रकोप में झूलते हुए दिखाई दिए। हवा ने विशाल लहरों को उड़ा दिया, जिससे सबसे अधिक लचीले जीवों को भी घेरने का खतरा था। विशाल मछलियों के स्कूल व्हेल के साथ तैरते थे, जबकि मकर आधा सांप आधा मछली राक्षस सतह के नीचे छिटे हुए थे। गने महासागर की गहराई में जीवन की विविधता पर आश्चर्यचकित थीं। उन्होंने भूमिगत आग की भयानक चमक देखी, जो अंधेरे को रोशन करती थी, और वरुण की भव्य उपस्थिति, जल देवता, जो इस विशाल विस्तार पर शासन करते थे। नावाओं ने भी यहाँ अपना घर बनाया, प्रवाल भित्तियों के बीच अद्भुत आवासों में रहते हुए। जैसे ही कद्रो और विंता ने समुद्र के चमत्कारों को देखा, उन्होंने अपनी बहन से बदला लेने की योजना बनाई। वे उसे एक दांव लगाने के लिए चुनौती देंगे, जो उसकी बुद्धि और चालाकी का परीक्षण करेगा, और इसलिए उनकी आंखों में एक शरारती चमक के साथ वे नागाओं को धोखा देने के लिए निकल पड़े। उन्हें एक राजसी घोड़े की पूंछ के भीतर बाल में बदलने के लिए मना लिया। पिते कर्तव्य से बनते नागा अरिछा से अपनी मां के आदेश पर सहमत हो गए। वे घोड़े की पूंछ में फिसल गए, खुद को बालों के अलग अलग तारों में बदल दिया। उन्हें पता नहीं था कि यह कार्य घटनाओं की एक श्रृंखला को गति देगा, जो उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल देगा। इस बीच दोनों बहनें अपनी यात्रा जारी रखे, बातचीत और हंसी में खो गई। जब वे आकाश में टहल रही थी, उनकी मजाक एक सूक्ष्म द्वेष से भरी हुई थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनकी बाजी जल्द ही दुनिया के सामने प्रकट हो जाएगी, और जब ये हुआ तो केवल समय ही बताएगा कि कौन विजयी होगा, विंता या उसकी चालाक बहन कद्रू। जैसे ही बहनें क्षितिज में गायब हो गई, महासागर ने अपना शाश्वत नृत्य जारी रखा। लहरें तट पर टकरा रही थी। नागा, जो अब घोड़े की पूंछ के भीतर बदल गए थे, धैर्यपूर्वक अपने भाग्य को सील करने के लिए इंतजार कर रहे थे। महाकाव्य अनुपात के नाटक के लिए मंच तैयार किया गया था, जो परिवार की वफादारी और भाई बहन की प्रतिबद्धता की सीमाओं का परीक्षण करेगा। ब्रह्मांड के विशाल विस्तार में कद्रो, एक तेज और दृढ़ निश्चयी प्राणी, उसके समर्पित साथी विंता के साथ समुद्र के पार चढ़ गया। जैसे ही वे चंद्रमा की किरणों के समान सफेद कोट और काले बालों से सजी पूंछ के साथ एक राजसी घोड़े के पास उतरे, कद्रू की आंखें विजय से चमक उठीं, क्योंकि इसी क्षण में उसने विंता के खिलाफ दांव जीत लिया था, और उसका प्रतिद्वंद्वी अब उसकी सेवा करने के लिए बाध्य था। दुख और निराशा से अभिभूत होकर विंता कद्रू के कठोर शासन के अधीन गुलामी में पड़ गई। उसका दिल दुख से भरा हुआ था। वो शायद ही अपने प्यारे बच्चे से अलग होने का विचार सहन कर सकती थी, जिसका अभी जन्म नहीं हुआ था। और इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए, विंता ने अपने बेटे के जन्म की उत्सुकता से प्रतीक्षा की, इस उम्मीद के खिलाफ कि वह उसे स्वतंत्रता और खुशी लाएगा। अंत में वह क्षण आया जब शक्तिशाली पक्षी गरुड़ अपनी मां की सहायता के बिना अपने अंडे से बाहर निकला। चमक से चमकता हुआ उसकी आंखें बिजली की चमक की तरह चमक रही थी। उसने अपनी उपस्थिति से ब्रह्मांड को रोशन किया। जैसे जैसे वह आकार और शक्ति में बढ़ता गया, उसका शरीर आसमान की ओर चढ़ता गया, जो उसे देखने वाले सभी लोगों को विस्मय से भर देता था। स्वयं देवताओं ने गरुड़ के आगमन को देखा, वे डर से कांप गए। उन्होंने अग्नि के देवता विभव अग्नि की सुरक्षा मांगी, जो उनके सिंहासन पर बैठे थे। उनके चारों ओर आग की लपटों का एक ज्वलंत ढेर था। देवताओं ने अग्नि के सामने झुककर उनसे अनुरोध किया कि वे उनकी शक्ति को रोकें। ऐसा ना हो कि ये उन सभी को खा जाए। हालांकि अग्नि ने खुलासा किया कि गरुड़ कोई खतरा नहीं था, बल्कि विनीत की खुशी को बढ़ावा देने के लिए पैदा हुआ एक शक्तिशाली प्राणी था। वह कश्यप का पुत्र था, जो नागों का विध्वंसक था और दैत्यों और राक्षसों के खिलाफ देवताओं का सहयोगी था। अग्नि ने देवताओं को पास आने और गरुड़ की भव्यता को देखने के लिए आमंत्रित किया। देवता उनका भय कम होते हुए श्रद्धा और आराधना के साथ गरुड़ के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें कई नामों से पुकारा। श्री सभी का विनाशक, सभी का निर्माता, हिरण्यगर्भ सृष्टि के पूर्वज इंद्र है, घी विष्णु और ब्रह्मांड के स्वामी। उन्होंने उनकी शक्ति, उनके ज्ञान
और उनकी परोपकार की प्रशंसा की। जब वे गरुड़ की पूजा करते थे तो उनके शब्द एक नदी की तरह बहते थे, उनके गुणों की प्रशंसा करते थे और उनकी सुरक्षा चाहते थे। हे तेजस्वी, उन्होंने कहा, आप सभी के विध्वंसक हैं, फिर भी सभी के निर्माता हैं। आप जीवन का सार, सूर्य की ऊर्जा, बौद्धिक कार्य और हमारे महान रक्षक हैं। आप पवित्रता, शुद्धता, अंधेरे से रहित और 6 उच्च गुणों के स्वामी हैं। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर गरुड़ ने अपनी ऊर्जा और वैभव को कम किया, देवताओं के भय को शांत किया और ब्रह्मांड में संतुलन बहाल किया। और इस प्रकार दिव्य संबंध के इस क्षण में ब्रह्मांड देवताओं के क्षेत्र में एक महान महत्व की कहानी सामने आई, जो आने वाली दुनिया के भाग्य का फैसला करेगी। इसकी शुरुआत राहु से हुई, जो एक सांप जैसा प्राणी था, जिसे कभी समुद्र के मंथन के दौरान देवताओं के बीच एक धोखेबाज के रूप में दिखाया गया था। सूर्य उज्ज्वल सूर्य देवता और सोम चंद्रमा देवता ने राहु के वास्तविक स्वभाव की पहचान की थी, और उस क्षण से वे उनके प्रति गहरी दुश्मनी रखता था। जैसे जैसे साल बीतते गए, राहु की नाराजगी बढ़ती गई। एक दिन उसने अपना बदला लेने का निश्चय किया। वह सूर्य देवता को खा जाएगा, जिसने उसके साथ इतना बुरा किया था। इस काले इरादे से राहु पश्चिमी पहाड़ों की ओर रवाना हुआ, जहां सूर्य रहता था। अपने पीड़ित द्वारा भस्म किए जाने के विचार ने देवताओं को आतंक से भर दिया। इस बीच विषाद सागर के दूसरी ओर चमकीले पंखों वाला एक राजसी पक्षी गरुड़ अपने पिता के घर के सामने खड़ा था। वह अपार शक्ति और ऊर्जा वाला प्राणी था, जो एक पल में विशाल दूरी तय करने में सक्षम था। अपने भाई अरुणा के साथ गरुड़ अपनी मां की ओर जाने लगा। जैसे ही वे समुद्र पार कर रहे थे, सूर्य, जो अभी भी गुस्से में था, पश्चिमी पहाड़ों से उठा। दुनिया को नष्ट करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। उसकी भयंकर किरणें चमक रही थी, जिससे परिदृश्य पर एक सुनहरा प्रकाश पड़ रहा था। देवता और महान ऋषि यह देखकर कांप रहे थे, क्योंकि वे जानते थे कि अगर सूर्य को अनियंत्रित रहने दिया गया तो सभी राख हो जाएंगे। देवताओं ने दादी ब्रह्मा को बुलाया, जिन्होंने इस कठिन समय में उनकी सलाह मांगी। हे भगवान, उन्होंने विनती की, इस भीषण गर्मी का कारण क्या है? इससे हमारे अस्तित्व को ही खतरा क्यों है? ब्रह्मा ने खुलासा किया कि सूर्य ने वास्तव में सब कुछ जलाने का संकल्प लिया था, लेकिन उन्होंने दादी ने इस आपदा का पूर्वानुमान लगाया था और एक उपाय प्रदान किया था। अक्षय के पुत्र अरुण को इस महान कार्य के लिए चुना गया था। यह शक्तिशाली प्राणी अपने विशाल रूप और उज्ज्वल वैभव के साथ सूर्य के सामने अपने सारथी के रूप में खड़ा होता। सूर्य देवता की पूरी शक्ति को अवशोषित करता और उसे दुनिया पर अपना पूरा क्रोध फैलाने से रोकता, और इसलिए अरुण अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए निकल पड़ा। भले ही गरुड़ अपने भाई को अपनी मां की ओर ले जा रहा था, जैसे ही कहानी सामने आई, एक बुद्धिमान सी सौती ने राहुल के प्रतिशोध और अरुणा द्वारा लाए गए मोक्ष की कहानी सुनाई। उन्होंने खुलासा किया कि कैसे देवताओं को विनाश से बचाया गया था। गयगसीय के हस्तक्षेप और अरुणा के निस्वार्थ कार्य की बदौलत, और इस तरह दुनिया की नियति हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि इन दिव्य प्राणियों के महान कार्यों से प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन बनाए रखा गया था। जैसे ही सूर्य महान सागर के विशाल विस्तार पर चढ़ा, सौती के शब्दों ने दुख और संघर्ष की कहानी को जीवंत कर दिया। देवताओं का मुकाबला करने के लिए शक्ति और ऊर्जा के साथ राजसी पक्षी गरुड़ की मां विंता ने खुद को शक्तिशाली समुद्र के दूसरे तट पर पीड़ा की स्थिति में पाया। एक दांव में हार और गुलामी में परिवर्तित वह कठिनाई का जीवन जीती सांपों की मां कदरू ने विंता के सरदार रूप को देखा और ऐसे शब्द बोले जो उनके भाग्य की दिशा को बदल देंगे। विंता प्रिय, उसने उसे कोमल करुणा के साथ संबोधित करते हुए कहा, समुद्र के बीच में एक क्षेत्र है जो नश्वर आंखों से छिपा हुआ है, जहां नागा रहते हैं। मुझे वहां सहन करें ताकि मैं अपनी तरह के लोगों के बीच सांत्वना पा सकूं। विंता के कंधों पर कदरू के शब्दों का भार था, जब वह अपनी सांस को लहरों के पार ले जा रही थी।
अपने पंखों को फैलाए हुए गरुड़ सांपों को लाने के लिए आसमान में उछल पड़ा। जैसे ही वह उड़ता गया, चमकता सूरज उन पर गिरता गया, उनके तराजू को झुलसा देता था और उन्हें अपनी अंतक रोशनी में बेहोश कर देता था। विंता पीड़ा से देख रही थी। जब उसके बेटे गर्मी में डूब गए, उनके शरीर सूर्य देवता की क्षमा न करने वाली किरणों से आंप रहे थे। कद्रू ने अपने बच्चों की पीड़ा को देखते हुए मदद की गुहार लगाते हुए देवताओं के भगवान इंद्र की ओर रुख किया। महान इंद्र, उसने विनती की, हम आपसे विनती करते हैं, हे पराक्रमी, हमारे बेटों को इस जलती गर्मी से बचाने के लिए अपनी बौछारों से हम आपसे विनती करते हैं, हमें इस चिलचिलाते सूर्य से राहत दें। उसके शब्द नदी की तरह बह गए। भक्ति और प्रार्थना की एक सूची जैसे ही कद्रू प्रार्थना कर रहा था, उसकी आवाज स्वर्ग की ओर बड़ी देवताओं के क्षेत्रों में प्रतिध्वनित हो रही थी। उसने इंद्र के कई नामों का आह्वान किया, वित्र का वध करने वाला, नामुची का विनाश करने वाला, सची की पत्नी और हजारों आंखों का रक्षक उसके शब्द प्रशंसा के एक चित्र को बुनते थे, जो सृष्टि और विनाश के धागे को एक साथ बुनते थे। कद्रू की भक्ति से प्रभावित होकर इंद्र ने उसकी प्रार्थना का जवाब दिया। उसकी बौछारों ने बारिश ला दी, सूखे सांपों की प्यास बुझा दी और उन्हें अपने मूर्छेपन से पुनर्जीवित किया। नागा अपनी पीड़ा से मुक्त होकर पानी में भागते हुए देवताओं के भगवान द्वारा उन्हें दी गई सुरक्षा के लिए आभारी थे। जैसे जैसे कहानी सामने आरी, सौती के शब्दों ने सृष्टि और विनाश के बीच के वैमदीय नृत्य की एक जीवंत तस्वीर पेश की। इंद्र सर्वशक्तिमान देवता केंद्र में खड़े थे। उनके कई पहलू ब्रह्मांड के ताने बाने में बुने हुए थे। उनका शासनकाल असीम था, जो आकाश से लेकर महान महासागर तक फैला हुआ था, जहां विंता और कद्रू ने खुद को दुख और मुक्ति की कहानी में पाया था। और इसलिए जैसे ही सौती की कथा समाप्त हुई, श्रोताओं ने देवताओं के क्षेत्र में इंद्र शक्तिशाली राजा, जो अपने आदेश पर सबसे अच्छे घोड़ों के साथ था, एक साथ देवी कद्रू को प्रसन्न करता था। उसने उन बादलों को बुलाया जो बिजली से चमक रहे थे और गरज के साथ गर्जना कर रहे थे, ताकि उनका जीवन देने वाला पानी बहाया जा सके। जब बादल अपना प्रकोप फैला रहे थे, तो आकाश अंधेरा हो गया, जिससे एक अंतहीन जलप्रलय पैदा हो गया, जो दुनिया को घेरने की धमकी दे रहा था। नाग, महान शक्ति के नाग, इंद्र के आदेश पर खुश थे। वे पानी की प्रचुरता से बहुत खुश थे, जो अब उन्हें घेर चुका था, और वे उन पर राहत की भावना महसूस कर रहे थे, क्योंकि ठंडा साफ पानी अधोलोक की गहराई तक भी पहुंच गया था। पृथ्वी बदल गई थी, लहरें अपने तटों पर टकरा रही थीं, और आकाश ही पागलपन से नाच रहा था। जैसे जैसे बारिश जारी रही, नागों ने कद्रू के बच्चों के नेतृत्व में क्रमान्याक द्वीप की ओर रुख किया, जहां उन्हें तूफान से सुरक्षा मिलेगी। यह मंत्रमुग्ध भूमि एक अद्भुत जगह थी, जिसमें सुंदर हवेली, कमल से भरे टैंक और फल और फूलों से लदे पेड़ थे। धूप की मीठी सुगंध से हवा भर गई थी, और इसकी घाटियों में पक्षियों के गाने की आवाज गूंज रही थी। पानी की प्रचुरता से अपनी प्यास बुझाने वाले नागों ने जल्द ही खुद को एक जीवंत जंगल के बीच पाया। वे ऊंचे पेड़ों के झुंडों से घिरे हुए थे। उनकी छतें हवा में धीरे धीरे झूम रही थी, क्योंकि वे सुगंधित फूलों को हवा में छोड़ रहे थे। उनके पैरों के नीचे की जमीन संगीत से जीवंत थी, क्योंकि कहा जाता था कि यह जंगल गंधर्वों का पसंदीदा स्थान था। वे खोरिय संगीतकार, जो इसकी सुंदरता से खुश थे। जैसे ही नागाओं ने इस अद्भुत भूमि की खोज की, वे एक सुंदर झील के पास पहुंचे, जो पेड़ों से घिरी हुई थी, जो आकाश को छूते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने पक्षियों को इधर उधर उड़ते देखा। उनके गीत एक साथ ध्वनि के एक चित्र में बुने हुए थे, जो मंत्रमुग्ध करने वाले और दिव्य दोनों थे। और यहीं पर इस भव्यता के बीच सांपों ने अपने भविष्य के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दिया। उनके नेता आकाश जैसे चौड़े पंखों वाले शानदार पक्षी गरुड़ उनके बीच खड़े थे। उन्हें नागों द्वारा एक नया द्वीप खोजने का काम सौंपा गया था, जहां वे अपने बंधन से मुक्त रह सकते थे। लेकिन जब उन्होंने मार्गदर्शन के लिए अपनी मां विंता की ओर रुख किया, तो उन्होंने उन्हें अपनी गुलामी के पीछे की सच्चाई से अवगत कराया। कद्रू के बच्चों के नेतृत्व में
सांपों ने सहयोग के खेल में उसे धोखा दिया था और परिणामस्वरूप उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। उसका बेटा दुख और क्रोध से भरा हुआ नागाओं की ओर मुड़ा और मां की कि वे उसे बताएं कि वे अपनी मां को इस बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है। चालाकी से उनकी आंखें चमकते हुए सांपों ने जवाब दिया कि अगर गरुड़ उन्हें अमरता का अमृत ला सकता है तो वह उनकी पकड़ से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार एक महान रोमांच के लिए मंच तैयार किया गया था जो गरुड़ को ले जाएगा एक दूर की भूमि में। समुद्र के विशाल विस्तार और राजसी पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बुद्धिमान और पूजनीय व्यक्ति विनता रहता था। वह गरुड़ की मां थी, एक शक्तिशाली पक्षी जिसके पंख बादल के रूप में चौड़े थे और आंखें सबसे चमकीले सितारों की तरह चमकती थीं। एक दिन जैसे ही गरुड़ पवित्र अमृता के लिए एक खतरनाक खोज शुरू करने की तैयारी कर रहा था, उसकी मां सावधानी के शब्दों के साथ उसके पास आई। गरुड़ उसने कहा, जब आप आकाश में उड़ते हैं तो याद रखें कि ऐसे जीव हैं जिन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ब्राह्मण वे पूज्यशील और प्राचीन ज्ञान के रखवाले आग की तरह हैं, भड़कने पर क्रोध के साथ चमकते हैं। वे सभी जीवित प्राणियों के स्वामी हैं और उनकी शक्ति माप से परे है। आपको कभी भी ब्राह्मण का जीवन लेने के लिए अपना दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा होगा जैसे आप हमारी दुनिया को गर्म करने वाली लपटों को बुझाने की कोशिश कर रहे हों। गरुड़ की आंखें जिज्ञासा से चमक उठी और उसने अपनी मां से वर्णन करने के लिए कहा कि एक सच्चा ब्राह्मण क्या है। उसकी आंखें प्यार और ज्ञान से चमक रही थी और वह उसे समझाने लगी, एक अच्छा ब्राह्मण वह है जो क्रोध या आवेग से भस्म होने पर भी अपने भीतर जलती आग की तरह बेदाग रहता है। वह दूसरे के पेट से पचता नहीं है, न ही वह अपने कर्तव्य में कभी लड़खड़ाता है। उसका हृदय दृढ़ता और सच्चाई से धड़कता है, जो धार्मिकता और करुणा के सिद्धांतों से निर्देशित होता है। जैसे ही विनता बोल रही थी, उसके शब्द उसके बेटे के लिए गहरे स्नेह से भरे हुए थे, जो दुनिया की परीक्षाओं का सामना करने वाला था। उसने उसे अपने प्यार और सुरक्षा का आशीर्वाद दिया, खुद देवताओं से उसकी देखभाल करने का आह्वान किया। मारुत हवाओं के स्वामी, आपके पंखों को नुकसान से बचाएं। उसने प्रार्थना की, सूर्य और सोम आपकी पीठ और गर्दन की रक्षा करें। अग्नि देवता, अग्नि आपके सिर की रक्षा करें। और वासु, जो सभी पवित्र चीजों के संरक्षक हैं, आपको नुकसान से बचाए। अपनी मां के आशीर्वाद के साथ अभी भी अपने दिल में गूंज रहा है। गरुड़ ने अपने शानदार पंख फैलाए और आसमान में ले गए। वे पहाड़ों के ऊपर से उछल पड़ा। उसकी आंखें समुद्र के एक दूरदराज क्षेत्र में रहने वाले प्राणियों की एक जनजाति निषादों के लिए क्षितिज को देख रही थीं। जैसे ही वह उड़ता गया, हवा सोने की नदी की तरह उसके पास से गुजरती गई। गरुड़ के विचार आगे के आम की ओर मुड़ गए। उसे भूख लगी थी और निषाद जल्द ही उसका शिकार बन गए। एक भयंकर चिल्लाहट के साथ वह उन पर गिर पड़ा, धूल के बादलों को भेजते हुए जिसने सूरज को ही ढक दिया। निषाद तूफान से अंधे दहशत में भाग गए। केवल गरुड़ के मुंह के खुले हिस्से में पक्षियों की तरह खींचे गए, जो जंगल की आग से भाग रहे थे। और वहां उनके गुफा वाले जबड़ों में वे अपने भाग्य का सामना करने लगे। शक्तिशाली पक्षी की दृढ़ पकड़ के नीचे कुचल दिए गए। इस प्रकार अपनी भूख और अपनी ताकत के साथ नश्वर समझ से परे एक क्षेत्र में एक ब्राह्मण दंपति ने राजसी पक्षी देवता गरुड़ के पंजे में प्रवेश किया था। ब्राह्मण उसकी दुर्दशा से बेपरवाह गरुड़ के गले में एक धधकते हुए अंगार की तरह जलने लगा। गरुड़ ब्राह्मण की अजीब आत्मा से घिर गया, उसे संबोधित किया, हे महान ब्राह्मण, मेरे मुंह से निकलता है क्योंकि यह मेरे लिए उचित नहीं है। एक पक्षी देवता, आपकी सम्मानित जाति में से एक को मारना उनके कार्यों की परवाह किए बिना ब्राह्मण, जो अभी भी दृढ़ संकल्प से जगमगा रहा था, ने अनुरोध किया कि उसकी निषाद पत्नी को भी उसके साथ जाने की अनुमति दी जाए। दंपति के साहस से प्रभावित होकर गरुड़ ने शांति व्यक्त की और उन्हें उनके प्रस्थान में तेजी लाने के लिए कहा। जैसे ही वे पक्षी के पंजे से बाहर निकले, ब्राह्मण ने गरुड़ की प्रशंसा की
उनकी उदारता को स्वीकार किया। गरुड़, जो अब अपने अवांछित मेहमानों से मुक्त हो गया था, आसानी से आकाश में चढ़ गया। उसके पिता कश्यप, एक महान ऋषि, ने उसकी प्रशंसा की और उसकी भलाई के बारे में पूछताछ की। गरुड़ ने जवाब दिया कि वह ठीक है, लेकिन उसकी भूख अभी भी बनी हुई है। उसे सांपों द्वारा पवित्र अमृत, अमरता का अमृत लाने का काम सौंपा गया था, ताकि वह अपनी मां को उसके बंधन से मुक्त कर सके। कश्यप ने अपने बेटे की दुर्दशा को समझते हुए उसे दो भाइयों, विभावसु और सुप्रतिका की एक प्राचीन कहानी सुनाई, जिन्हें उनके लालच के लिए श्राप दिया गया था। बड़े भाई विभावसु ने भविष्यवाणी की थी कि जो लोग अपनी संपत्ति को विभाजित करना चाहते हैं, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। सुप्रतिका ने अपने भाई की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए विभाजन की वकालत करना जारी रखा, जिससे एक कड़वा अभिशाप लगा। जैसे ही कश्यप ने बात की, दोनों भाई अब एक हाथी और एक कछुआ एक पवित्र झील के भीतर एक भयंकर संघर्ष में उलझे हुए दिखाई दिए। हाथी अपने विशाल आकार और शक्ति के साथ केवल कछुए की कठोर क्रूरता से मेल खाता था। गरुड़, जिसे उसके पिता ने अपनी भूख को तृप्त करने के लिए इन प्राणियों में भाग लेने का निर्देश दिया था, ने उन दोनों को आसानी से पकड़ लिया। हाथी और कछुए को अपनी गोद में लिए हुए गरुड़ आकाश में उड़ते हुए आरमवा नामक एक पवित्र स्थान की ओर बढ़े। जैसे ही वह उड़ते गए, झील के चारों ओर के दिव्य पेड़ डर से कांप गए। उनकी सोने की टहनियां अनिश्चित रूप से झूम रही थी। पक्षियों के स्वामी इन खगोलीय प्राणियों की घबराहट को समझते हुए कीमती रत्नों और धातुओं से सजाए गए अन्य आकाशीय पेड़ों की ओर मुड़ गए। एक विशाल बनियन पेड़ पर उतरने के बाद गरुड़ को प्राचीन पेड़ के पास ही इसकी फैली हुई शाखा पर बैठने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसकी भूख अभी भी कम होने के कारण वह हाथी और कछुए को निगलने के लिए तैयार था। झील के भीतर उनका संघर्ष अब उसकी अतृप्त भूख के कारण भुला दिया गया था। जैसे ही पक्षी देवता शाखा पर बैठ गया, उसके भारी वजन के नीचे टहनियां टूट गई और उसके बोझ के नीचे टूटने की धमकी दी। ब्रह्मांड के एक दूर कोने में वासुदेव नामक एक शक्तिशाली गरुड़ एक पेड़ पर उतरा। उसके शक्तिशाली टांग एक हाथी और एक कछुए के लिए पकड़ रहे थे। पेड़ की शाखा उसके वजन के नीचे सिकुड़ गई, जिससे वह टूटने और वलयशियों को अंतरिक्ष में गिरने की धमकी दे रहा था। दिव्य शक्ति के विस्फोट के साथ गरुड़ ने दृढ़ता से पकड़ रखा, बीच हवा में टहनियों को लटकाते हुए। जब वशियों को उनके सिर नीचे की ओर देख रहा था, तीव्र तपस्वी तपस्या में लगा हुआ था। उस महान पक्षी के कार्यों ने देवताओं और मनुष्यों के बीच आश्चर्य पैदा कर दिया। गरुड़ के निस्वार्थ कार्य से चकित होकर वखरियों ने उसे एक नया नाम दिया, गरुड़, भारी वजन का वाहक, क्योंकि उसने अपने शक्तिशाली अंगों से उनके मोक्ष का भार वहन किया था। जैसे ही गरुड़ आकाश में उड़ता गया, हाथी और कछुए अपने तालों में सुरक्षित रूप से पकड़े हुए थे। उसने नीचे विभिन्न क्षेत्रों की झिड़कियां पकड़ी। पेड़ की टहनियों को रखने के लिए एक आदर्श स्थान की तलाश में गरुड़ पवित्र पर्वत गंधमदिन की ओर उड़ गया, जहां उसके पिता कश्यप तपस्वी भक्ति में लगे हुए थे। प्रसिद्ध श्री कश्यप ने अपने बेटे को दिव्य रूप, महान वैभव और अधिक शक्ति से चमकते हुए देखा और उससे इस तरह बात की, हे बच्चे, जल्दबाजी ना करो। ऐसा ना हो कि आपको दर्द हो। सूर्य की किरणों को पीकर खुद को सहारा देने वाले को के लिए क्रोधित होने पर आपको उड़ा सकते हैं। इसके बाद कश्यप ने अपने बेटे की ओर से वखरियों को प्रसन्न किया और उनसे अनुरोध किया कि वे गरुड़ के महान प्रयास की अनुमति दें। कश्यप के शब्दों से प्रेरित होकर तपस्वियों ने अपना स्थान छोड़ दिया और हिमावत के पवित्र पर्वत की ओर चले गए, जहां वे अपनी तपस्या फिर से शुरू करेंगे। उस पेड़ की एक शाखा को अपनी चोंच में रखते हुए गरुड़ ने अपने पिता से मार्गदर्शन मांगा कि उसे कहाँ छोड़ा जाए। कश्यप ने उसे बर्फ से घे के एक दूरदराज के पहाड़ की ओर निर्देशित किया, जो आम जीवों के लिए दुर्गम था। बड़ी गति से गरुड़ इस अनंत थलग चोटी की ओर उड़ गया। विशाल शाखा आकाश में उड़ते हुए अनिश्चित रूप से झूम रही थी। पहाड़ पर पहुंचते ही गरुड़ ने एक विशाल शाखा को गिरा दिया, जो एक गूंगी हुई
गर्जना के साथ जमीन पर गिर गई। पहाड़ों का राजकुमार अपने पंखों के नीचे हिल गया, जिससे पेड़ों से फूलों और रत्नों की बौछार हो गई। जैसे ही शाखा ने कई पेड़ों को गिरा दिया, वे बिजली से भरे सुनहरे बादलों की तरह चमकने लगे। पेड़ का बोझ उठाते हुए गरुड़ पहाड़ की चोटी पर बैठ गया। एक बार फिर उड़ान भरने से पहले हाथी और कौवे दोनों को खा गया। उसके शक्तिशाली अम्खोकर रूप से धड़कते हुए वह एक चमकदार आकृति के रूप में हवा में उठा देवताओं और मनुष्यों के बीच समान रूप से भय की आभा छोड़ दिए। हालांकि उसके कार्यों पर देवताओं का ध्यान नहीं गया था। इंद्र देवताओं के प्रमुख देवताओं और मनुष्यों के क्षेत्र में भक्ति और सृष्टि की एक कहानी सामने आई। पूज्य श्री सौनक ने एक विद्वान कथावाचक सौती से इंद्र के पतन और गरुड़ के जन्म के रहस्यों पर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश की। सौती ने प्राचीन विद्या की चित्रकारी बुनते हुए कहानी सुनाना शुरू किया। जैसे ही महान प्रजापति कश्यप एक भव्य बलिदान की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने देवताओं, ऋषियों और गंधर्वों को संतान की खोज में अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। देवताओं के शक्तिशाली राजा इंद्र को विशाल बलिदान ईंधन लाने का काम सौंपा गया था, जिसे उन्होंने आसानी से पूरा किया। हालांकि अपनी यात्रा में उनका सामना वाखरियों से हुआ, जो छोटे सी थे, जो अपनी चरम तपस्या के कारण मुश्किल से जीवन से चिपके हुए थे। इंद्र घमंडी और मजबूत उन पर हंसे जैसे कि वे महत्वहीन थे। क्रोध और दुख से भरे अपमानित ऋषियों ने एक ने इंद्र को बनाने की कसम खाई, जो सती और शक्ति में वर्तमान को पार करने में सक्षम था। अपने मंत्रों और प्रसाद के साथ उन्होंने एक महान बलिदान को प्रज्वलित किया। एक ऐसे व्यक्ति के जन्म के लिए प्रार्थना की जो इंद्र की शक्ति का प्रतिद्वंद्वी होगा। देवताओं के स्वामी इंद्र ने इस योजना के बारे में जाना और कश्यप से शरण दी और उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। कश्यप बुद्धिमान और दयालु वर्षियों के पास गए और उन्हें उनके कार्यों के खिलाफ सलाह दी। उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि वर्तमान इंद्र ब्रह्मा के वचन से 3 दुनियाओं के स्वामी होने के लिए नियत थे। प्रजापति ने उनसे अपनी योजना को छोड़ने और इसके बजाय एक नए अस्तित्व का निर्माण करने का अनुरोध किया, जो इंद्र की सहायता के रूप में काम करेगा। इस बीच दक्ष की एक समर्पित पत्नी और बेटी विंता ने अपनी तपस्वी तपस्या पूरी कर ली थी और अपने पति कश्यप के साथ गर्भ धारण करने की कोशिश की थी। प्रजापति ने उसे बताया कि वे 2 वीर पुत्रों को जन्म देगी, जो तीनों लोकों के स्वामी होने के लिए नियत हैं। इन बच्चों अरुणा और गरुड़ के पास असाधारण शक्ति और इच्छा पर किसी भी रूप को धारण करने की क्षमता होगी। जैसे जैसे कहानी सामने आई, कश्यप के शब्दों से इंद्र का डर कम हुआ और विंता ने अपने 2 शानदार बेटों को जन्म दिया। प्रजापति बहुत खुश हुआ, यह जानते हुए कि उसके बलिदान का फल मिला है, और इसलिए विशाल पक्षी गरुड़ सभी पंखों वाले प्राणियों का स्वामी बनने के लिए उभरा, जो अद्वितीय शक्ति और शक्ति का प्राणी था। इस प्रकार सौती ने कहानी का समापन किया और सौनक ने विस्मय के साथ सुना। उनकी जिज्ञासा प्राचीन कथा से तृप्त हुई। इंद्र के पतन और गरुड़ के जन्म की कहानी उनके दिमाग में बनी रही, जो सृष्टि के रहस्यों और दिव्य कार्यों का प्रमाण है। देवताओं के राज्य में एक बड़ी लड़ाई चल रही थी। इंद्र के नेतृत्व में खगोलीय सेना राक्षसों के खिलाफ युद्ध की तैयारी के लिए इकट्ठा हो गई थी। लेकिन जैसे ही वे तैयार हुए, एक शक्तिशाली व्यक्ति उन पर उतरा। पक्षियों का राजा और विंता का पुत्र गरुड़ उनके आगमन ने दिव्य सभा में सदमे की लहरें भेजी, जिससे देवता भी डर गए। दिव्य वास्तुकार ब्राह्मण उन लोगों में से थे जिन्होंने देवताओं के पवित्र पेय सौ की रक्षा की थी। लेकिन जैसे जैसे गरुड़ पास आया, उसके विशाल पंख हवा में घूम रहे थे। ब्राह्मण का शक्तिशाली रूप पक्षियों के तालों और चोंच से मेल नहीं खा रहा था। एक पल में युद्ध के मैदान में युद्धग्रस्त ब्राह्मण निर्जीव पड़ा हुआ था। गरुड़ के पंखों से उठी धूल से आसमान अंधेरा हो गया और देवता अभिभूत हो गए। वे इधर उधर भटकते रहे, मलबे के बादल से अंधे हो गए। यहां तक कि 1000 आंखों वाले देवता इंद्र भी गरुड़ के हमले की शक्ति के खिलाफ शक्तिहीन थे। पक्षियों के ताल और चोंच दिए गए श्रेणियों में फैल गए।
जिससे उनके शरीर पर खून के धब्बे पड़ गए। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, हवा के देवता वायु को इंद्र ने धूल के तूफान को दूर करने के लिए बुलाया। एक शक्तिशाली झोंके के साथ वायु ने बादल को बहा दिया, जिससे देवताओं की दुर्दशा एक बार फिर प्रकट हो गई। खगोलीय सेनाएं अपने सबसे शक्तिशाली हथियारों, दोधारी तलवारों, लोहे की गदाओं और धधकते तीरों से लैस होकर एकजुट हो गई, लेकिन गरुड़ विचलित नहीं हुआ। उसके पंख चारों ओर से हमला करते हुए जोरदार प्रहार कर रहे थे। देवताओं ने बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन उनकी संयुक्त शक्ति विपक्षी की क्रूरता की बराबरी नहीं कर सकी। जैसे ही युद्ध अपने चरम पर पहुंचा, साध्या, गंधर्व, पाशु, रुद्रादित्य और जुड़वां अश्विन अव्यवस्था में भागे, प्रत्येक एक अलग दिशा में पीछे हट गए। गरुड़ ने अपना उपद्रव जारी रखा। यक्षों का मुकाबला करते हुए शक्तिशाली योद्धा, जो पक्षियों के तालों और चोंच के खिलाफ कोई मौका नहीं थे, एक एक करके वे उनके सामने गिर गए। उनके शरीर पहचान से परे हो गए, यहां तक कि महान शिव को भी युद्ध में गरुड़ के कौशल पर गर्व होता। में अपने दुश्मनों की हार के साथ गरुड़ ने अपना ध्यान अमृत की ओर लगाया, वह पवित्र पेय जो देवताओं को बनाए रखता था। लेकिन जैसे ही वह पास आया, आग की लपटों ने उसका रास्ता रोक दिया। आग आसमान में फैल गई, हिंसक हवाओं से भर गई और सूरज को भी भस्म करने की धमकी दी। बिना डरे गरुड़ ने 90 गुना मुंह संभाला और अनगिनत नदियों के पानी से आग की लपटों को बुझा दिया। आग बुझने के साथ पक्षी का रूप एक छोटे आकार में सिकुड़ गया, जिससे वह उस क्षेत्र में फिसल गया जहां सोम को रखा गया था। देवता अभी भी अपनी खार से परेशान थे, केवल तभी देख सकते थे जब गरुड़ छाया में गायब हो गया। उसका मिशन पूरा हो गया। एक खगोलीय क्षेत्र में जहां सूर्य की किरणें आकाश को रोशन करती थीं, गरुड़ नाम का एक राजसी पक्षी, जिसके पंख सूरज की तरह सुनहरे थे, हवा में उड़ता हुआ आया। उसके पंख जोर से धड़कते हुए उसने देवताओं के लिए आरक्षित पवित्र पे सोम के क्षेत्र में प्रवेश किया। जैसे ही वे पास पहुंचा, उसने स्टील का एक पहिया देखा, जिसके किनारे रेजे की तरह तेज थे, जो सोम को चोरी करने वालों से बचाने के लिए अतर्क रूप से घूम रहा था। गरुड़ की तीक्ष्ण आंखों ने उस क्षेत्र को देखा और उसने 2 बड़े सांपों को सोमा की रक्षा करते हुए देखा। उनकी जीभ बिजली की तरह चमक रही थी, उनके मुंह से आग निकल रही थी और उनकी आंखें अंदर से गुस्से से जल रही थीं। जब वह इन दुर्जय संरक्षकों का सामना करने की तैयारी कर रहा था, तो पक्षियों के पंख उत्साह से झूम उठे। एक तेज गति से गरुड़ ने उनकी आंखों को धूल से ढक दिया, जिससे वे अंधे हो गए। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने सभी तरह से सांपों पर हमला किया, उन्हें अपने तेज तलवारों से फाड़ दिया। विजयी गरुड़ बिना किसी हिचकिचाहट के सोम के पास गया और अमरता का पेय अमृत लिया, लेकिन इसे खुद पीने के बजाय उसने इसे अपनी मां विनता के पास वापस लाने का फैसला किया, जो एक शाप से बंधी हुई थी। जैसे ही वह आकाश में उड़ रहा था, उसके पंख तेजी से धड़क रहे थे। उसका सामना संरक्षण के देवता विष्णु से हुआ, जो गरुड़ के निस्वार्थ कार्य से प्रसन्न था। विष्णु ने गरुड़ को 2 वरदान दिए, अमरता और अमृत पिए बिना रोग से मुक्ति। गरुड़ ने इसे ना पीने का फैसला किया, बल्कि एक अलग वरदान मांगा विष्णु से। ऊपर अपने वाहक के रूप में रहने के लिए विष्णु ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और गरुड़ गर्व से अपने रथ के झंडे पर बैठ गए। उनकी बातचीत को देवताओं के राजा इंद्र ने बाधित किया, जिन्होंने गरुड़ पर गरज के साथ प्रहार किया, लेकिन पक्षी की ताकत बेजोड़ थी। वह इस हमले पर हंसे और कहा कि वह उसी का सम्मान करेंगे जिनकी हड्डी का उपयोग वज्र और वज्र बनाने के लिए किया गया था। अपने पंखों के एक झटके के साथ गरुड़ ने एक ऐसा पंख फेंक दिया जिसे कोई भी प्राणी नहीं छू सकता था, और सभी प्राणी इसकी सुंदरता पर आश्चर्यचकित थे। इंद्र ने गरुड़ की शक्ति से प्रभावित होकर उससे उसकी शक्ति की सीमाओं के बारे में पूछा और उसके साथ शाश्वत मित्रता का अनुरोध किया। गरुड़ ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि वह खुद इंद्र सहित एक पंख पर
पूरी पृथ्वी का भार सहन कर सकता है। दोनों ने एक बंधन बनाया और गरुड़ ने सोम को नीचे रखने के बाद इंद्र को वापस करने का वादा किया। लेकिन जब गरुड़ ने अपनी मां के पीने के लिए अमृत को कुछ घास पर रखा तो देवताओं के राजा शकर गुप्त रूप से उसे वापस स्वर्ग ले गए। सांपों को पता नहीं था कि अमृत को ले जाया गया है। उन्होंने अपनी जीभ से कुछ घास को चाट लिया, जिससे वे दो हिस्सों में विभाजित हो गए। भक्ति के अंतिम कार्य में गरुड़ ने सांपों को खा लिया और फिर अपनी मां के बगल में लौट आए। जैसे ही वे जंगल में एक साथ बैठे चमत्कारों से घे हुए। जैसे ही सौनक की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगी, वह सोती की ओर मुड़ा। उसकी आवाज उम्मीद से भरी हुई थी। हे सुता के बेटे, उसने कहा, आपने हमें कहानी सुनाई है कि कैसे सांपों को उनकी मां का ध्रुव ने शाप दिया था और कैसे विंता को उसके अपने बेटे अरुणा ने शाप दिया था। आपने हमें उनके पतियों द्वारा दिए गए उदार वरदानों को भी सदा किया है। लेकिन एक और बात है जिसे हम सुनने के लिए उत्सुक हैं। इन सांपों के नाम हम जानना चाहते हैं कि उनमें से सबसे प्रमुख कौन है। सोती जानबूझकर मुस्कुराया। उसकी आंखें दिन की धुंधली रोशनी में चमक रही थी। वह इस पल का इंतजार कर रहा था और अब वह सांपों की कहानी में अगला अध्याय साझा करने के लिए तैयार था। मैं उनके सभी नामों का उल्लेख नहीं करूंगा, उसने कहा, लंबे होने के डर से, लेकिन मैं प्रमुख लोगों के नामों का पाठ करूंगा जो हमारी परंपरा में सबसे अधिक सम्मानित है। जैसे जैसे सौती बोलने लगी, उसकी आवाज और तेज होती गई और हवा प्राचीन ज्ञान के भार के साथ कंपन करने लगी। उनमें से पहले शेषा था, उसके बाद वासुकी, उसने कहा। उसके शब्द नदी के किनारे बहने की तरह गिर गए थे। और फिर एरावता तक्ष कारकोट का धनंजय आयखारे पिछले से अधिक राजसी नाम सौती की जीव से देवताओं और देवी की लेटने की तरह लुढ़के। उनकी आवाजें युगों से गूंज रही थी। जैसे ही वह बोल रहा था, सोनाक की आंखें आश्चर्य से तोड़ी हो गई। उसने पहले कभी ऐसी सूची नहीं सुनी थी और सांपों की संख्या लगभग भारी थी। और बाकी के बारे में क्या, उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से एक खुशखुशाहट के ऊपर थी। सौती ने मुस्कुराते हुए कहा, एक गहरी गड़गड़ाहट जो पृथ्वी के मूल भाग से आती थी। गिनने के लिए बहुत कुछ है, उसने कहा। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थी। लाखों पर लाखों, हर एक जीवन की डके एपेस्ट्री में एक धागा है। एसोनाक की नजर गिर गई, सोच में खो गई। जब वह सृष्टि के विशाल पैमाने पर विचार कर रहा था, वह जानता था कि सौती सही थी। गिनने के लिए बहुत कुछ था और फिर भी किसी तरह वे सभी एक महान पहेली के टुकड़ों की तरह एक साथ फिर बैठते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, दुनिया को एक गर्म नारंगी चमक में डालता है। सोनाक ने सोती को नए सम्मान के साथ देखा। आपने हमें ब्रह्मांड की विशालता दिखाई है, उसने कहा। उसकी आवाज विस्मय से भरी हुई थी। हम इस भव्य चित्र में छोटे थाने हैं। सोती मुस्कुराया। उसकी आंखें गहरी बुद्धि से चमक रही थीं। वह जानता था कि उसने कहानी की सतह को केवल खरोंच किया था और फिर भी किसी तरह यह पर्याप्त था, क्योंकि अंत में यह नामों या संख्याओं के बारे में नहीं था। यह आश्चर्य, विस्मय और रहस्य के बारे में था। भारत की पवित्र भूमि में जहां सदियों से प्राचीन कथाएं गूंजी जा रही हैं, वहां शेषा नाम का एक सांप रहता था। वह उन कई सांपों में से एक था जिसे बड़ी ऊर्जा और शक्ति मिली थी, लेकिन वह दुष्ट दिलों का भी था। उसके भाई हमेशा एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और वे कभी भी अपनी मां विंता या उसके बेटे गरुड़ पर दया नहीं करते थे। हालांकि शेष का दिन अलग था। वे अपने परिवार के व्यवहार से बहुत परेशान था और उनकी संगति से बचने के लिए तरस रहा था। इसलिए उसने अपनी मां को छोड़ दिया और कठोर तपस्या का जीवन शुरू कर दिया। अकेले हवा में रहता था और सबसे कठोर तपस्वी भक्ति का अभ्यास करता था। उसने गंधमदन वादरी गोकर्ण पुष्कर के जंगल और हिमावत के पैर जैसे पवित्र क्षेत्रों की यात्रा की, जहां वे अपने दिन शांत चिंतन में बिताएगा। सभी की दादी ब्रह्मा ने शेष की भक्ति को देखा और उससे बहुत प्रभावित हुए। वे शेषा के पास गए, जो अपनी तीव्र तपस्या से सूखे शरीर के साथ कपड़ों में लिपटे हुए थे।
यह कौन सा कांटा है जिसे आप सहन करते हैं? ब्रह्मा ने करुणा से भरी आवाज में पूछा। मुझे बताएं, हे शेष, आपके दिल में क्या इच्छा जल रही है? शेष ने बताया कि कैसे वह अपने दुष्ट भाइयों की संगति से बचना चाहता था और उनके प्रभाव से मुक्त जीवन जीना चाहता था। उसने स्वीकार किया कि वह उन्हें ईर्ष्या और एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हुए देख कर थक गया था और वह शांति और पुण्य के लिए तरस रहा था। ब्रह्मा ने ध्यान से सुना। शेष का दर्द समझते हुए फिर दादाजी ने एक रहस्य का खुलासा किया। उन्होंने पहले ही अपने परिवार की परेशानियों का समाधान कर दिया था। आपको अपने भाइयों के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने धीरे से कहा, आप जो वरदान चाहते हैं वह मुझसे मांगें और मैं आपको दे दूंगा। शेषा बहुत खुश हुआ और उसने अपने दिल को हमेशा पुण्य और धन्य तपस्वी तपस्या से प्रसन्न रखने का वरदान मांगा। ब्रह्मा शेष की निस्वार्थता और शांति के प्रति प्रेम से प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने उसे एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। हे शेष, इस पृथ्वी को अपने सिर पर उठाओ। उसने कहा, वह आस्थे है। अपने पहाड़ों, जंगलों, समुद्रों, कस्बों और पीछे हटने के साथ उसे मेरे प्राणियों के लिए स्थिर रखें। शेष ब्रह्मा के आदेश के अनुसार करने के लिए सहमत हो गया। दादी के मार्गदर्शन में शेषा पृथ्वी के नीचे से गुजरी, जहां उसने उसका एक दरार में स्वागत किया। उस क्षण से उसने अपने सिर के साथ पृथ्वी को स्थिर रखा, उस पर सब कुछ सहारा दिया। दादी ने शेष की प्रशंसा करते हुए कहा, आप भगवान धर्म हैं, हे शेषा, क्योंकि आप अकेले ही अपने विशाल शरीर से दुनिया का समर्थन करते हैं और इसलिए शेष आज भी पृथ्वी के नीचे रहते हुए ब्रह्मा के आदेश पर दुनिया को ऊंचा रखते हुए बने हुए हैं। वे भगवान अनंत हैं, जो महान पराक्रम और पुण्य के साथ हैं, जिन्हें पृथ्वी के पवित्र कर्तव्य का जिम्मा सौंपा गया है। जंगल के बीचों बीच सांपों का जमावड़ा चल रहा था। वासुकी राजसी सांप अपने भाइयों और चेरे भाइयों के बीच खड़ा था, जिसमें एरावत भी शामिल था। उन्हें वासुकी ने एक महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा करने के लिए बुलाया था। उनकी मां का श्राप सांपों को पता था कि उनकी मां कद्रू ने उन पर देवताओं के क्रोध का आह्वान किया था और उन्हें जन्मेजा के हाथों विनाश की निंदा की थी। जैसे ही वे मिले, वासुकी ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इस अभिशाप को बेअसर करने का एक तरीका खोजना चाहिए। हम समय बर्बाद नहीं कर सकते। अपरिवर्तनीय भगवान ने हमारी मां को शाप देने से नहीं रोका, इसलिए यह स्पष्ट है कि हमारा विनाश निकट है। वासुकी ने अपनी योजना को रेखांकित करते हुए सांपों को ध्यान से सुना। वे एक साथ परामर्श करते थे, जैसे देवताओं ने अतीत में अग्नि को फिर से प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो खुद को एक गुफा के भीतर छिपाए हुए थे। सभा विभिन्न विचारों और सुझावों से भरी हुई थी। कुछ लोगों ने ब्राह्मणों के रूप में खुद को प्रच्छन्न करने और यज्ञ के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए जन्मेजा से विनती करने की वकालत की। अन्य लोगों ने उनके विश्वसनीय सलाहकार बनने का प्रस्ताव रखा, उन्हें संस्कार के खिलाफ सलाह दी और इस दुनिया और अगले में इसके संभावित परिणामों की ओर इशारा किया। कुछ लोगों ने बलिदान के पुजारी या अनुष्ठान के लिए नियुक्त तरीकों को काटने का सुझाव दिया, जिससे इसे पूरा होने से रोका जा सके। हालांकि कुछ सांप अधिक गुणी और दयालु थे। उन्होंने ब्राह्मणों को मारने के विचार का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि ऐसा उपाय अन्यायपूर्ण था और अंततः दुनिया को नष्ट कर देगा। एक अन्य समूह ने बिजली के साथ बादल बनकर और बारिश करके बलिदान की आग को बुझाने का प्रस्ताव रखा। कुछ ने सोम के रस के बर्तन को चुराने या अपने मूत्र और गोबर से भोजन को अशुद्ध करने का भी सुझाव दिया। जैसे जैसे बहस बढ़ती गई, वासुकी ने हर सुझाव को ध्यान से सुना। उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। वो जानता था कि उसकी जाति और उसकी अपनी नियति का भाग्य संतुलन में लटका हुआ है। अंत में वह बोला, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि इनमें से कोई भी सुझाव मुझे आकर्षित नहीं करता है। हमें कुछ अधिक गहरा चाहिए, कुछ ऐसा जो हमें दूसरों को नुकसान पहुंचाए। बिना मोक्ष लाए सांपों ने वासुकी की ओर उत्सुकता से देखा, उसके अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा की। लेकिन वासुकी हिचकिचा रहा था। उसे यकीन नहीं था
कि कौन सा रास्ता चुनना है। वो जानता था कि उनके कार्यों का श्रेय या अपमान केवल उसी पर पड़ेगा। भारी मन से उसने निष्कर्ष निकाला, मुझे लगता है कि हमें अपने महान पिता कश्यप का आशीर्वाद लेना चाहिए। केवल उनकी कृपा ही हमें सौभाग्य दिला सकती है। सांपों ने सहमति में सिर हिलाया और वासुकी के शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटक गए, जो मोक्ष के लिए अपनी हताश खोज के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही सूर्य सभा पर आया, सौतीक सांपों के इकट्ठा होने के सामने खड़ी हो गई और उनके राजा वासुकी द्वारा कहे गए शब्दों को याद किया। हवा तनाव से भरी हुई थी। जब एलापात्रा, एक बुद्धिमान और वृद्ध सांप, उन्हें संबोधित करने के लिए उठा, उसकी आवाज गर्मी के दिन एक हल्की हवा की तरह थी, जो शांत और शांत थी। दोस्तों, उसने शुरू किया, हमें इस वास्तविकता का सामना करना चाहिए कि इस बलिदान को रोका नहीं जा सकता है। पांडवों के बेटे राजा जन्मेजय इसे पूरा करने के लिए दृढ़ हैं। हमने वासुकी के शब्द सुने हैं, लेकिन हम भाग्य के खिलाफ क्या कर सकते हैं? कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति नियति से पीड़ित होता है तो अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई शरण नहीं होती है। इलापाता की आंखें अपने साथियों की ओर देखते हुए गहरी समझ आती हैं। जैसे ही वह बोल रही थी, उसके दिमाग में यादें भर आई। उसने उस दिन को याद किया जब शाप दिया गया था और कैसे वह अपनी मां कद्रू की गोद में डर गई थी। दुखी देवताओं ने ब्रह्मा से बात की थी। अपने बच्चों पर इस तरह की पीड़ा को आने देने में उनकी भूमिका पर सवाल उठाया था। एलहपात्रा की आवाज कांप गई जब उसने इन शब्दों को याद किया। आप महान दादी अपने रिश्तेदारों पर इस क्रूर भाग्य को कैसे होने दे सकते हैं? ब्रह्मा की प्रतिक्रिया उनके दिमाग में गूंजी, सांप कई गुना बढ़ गए हैं और पृथ्वी पर एक प्लेग बन गए हैं। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया क्योंकि ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखना मेरा कर्तव्य है। जो गुणी हैं वे इस आपदा से बच जाएंगे, लेकिन जो पापी और क्रूर हैं वे नष्ट हो जाएंगे। इलापात्रा की आंखें वासुकी पर बंद हो गई, जैसे कि वे अपने राजा से मार्गदर्शन मांग रहे हो। उन्होंने आगे कहा, देवताओं ने ब्रह्मा से पूछा कि जरकरो एक महान आस्तिका के पिता कैसे बनेंगे जो इस बलिदान को समाप्त करेंगे, और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जरकरो का आस्तिका नाम का एक बेटा होगा जो हमें इस भयानक भाग्य से मुक्त करेगा। एलापात्रा की आवाज आशा के साथ उठी जब वह भविष्य के बारे में बात कर रही थी। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वासुकी खड़ा हो गया। उसकी भव्य उपस्थिति ने ध्यान आकर्षित किया। मैं अपने सामने अपनी बहन जरातकरो को देखता हूं, उसने कहा। उसकी आवाज खामोशी में गरज की तरह है। वह एक महान, सद्गुण और प्रतिज्ञावारी महिला है। मैं उसे जरातकरो को दान के रूप में दूंगा ताकि वह हमारे उद्धार का साधन बन सके। सभा चुप हो गई। वासुकी के शब्दों की प्रतीक्षा कर रही थी। आदर के साथ इलापात्रा वासुकी के पास गई और उसे अपना वादा पूरा करने के लिए कहा। इस भाग्य से बचने का यही एकमात्र तरीका है, उसने विनती की। वासुकी ने से हिलाया। उसकी आंखें गहरी समझ के साथ चमक रही थी और इसलिए यह निर्णय लिया गया कि जरातकारो को अपनी दुल्हन के रूप में स्वीकार करेगा। इस प्रकार उनके बेटे आस्तिका के लिए उन्हें उनके भाग्य से मुक्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे ही सभा तितर बितर हुई, एलाप्रा देवताओं के क्षेत्र में भक्ति और कर्तव्य की एक कहानी सामने आई। सौती एक अपने दर्शकों के सामने खड़ा हुआ शक्तिशाली सर्प राजा वासुकी की कहानी सुना रहा था। कहा जाता था कि वासुकी की बहन जरकरो एक पवित्र उद्देश्य के साथ पैदा हुई थी। एलापात्रा, एक बुद्धिमान सर्प, ने भविष्यवाणी की थी कि वह वासुकी को पीड़ित करने वाले अभिशाप को उठाने की कुजी होगी। एलापात्रा के शब्दों को सुनकर सब खुशी से झूम उठे। अच्छा कहा, अच्छा कहा। और इसलिए वासुकी ने अपनी बहन जरातकारो का पालन पोषण और देखभाल करने की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। उसने उसे प्यार और ध्यान से भरा। उसे पालने में बहुत खुशी हुई। जैसे जैसे दिन बीतते गए, देवता और असुर वरुण के सागर का मंथन करने के लिए इकट्ठे हुए। शक्तिशाली सर्प राजा वासुकी को मंथन रसी के रूप में चुना गया। उनकी शक्ति और शक्ति ने उन्हें इस पवित्र कार्य के लिए एकदम
सही विकल्प बना दिया। हर गुजरते क्षण के साथ काम आगे बढ़ता गया, और जब यह अंत में पूरा हो गया